संभवं हेममृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय। प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियोऽपि पुंसा मलिनी भवन्ति। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष ज्ञान के इस भाग में जैसा कि हम आपको पीछे से गणेश वंदना और नित्य कर्म संध्योपासना के विषय में बताते आ रहे हैं, क्योंकि मानव जीवन में सबसे अनिवार्य है नित्य कर्म। बहुत से ऐसे कार्य ज्ञात और अज्ञात हमारे द्वारा हो जाते हैं जिनसे हमारे भाग्य और हमारे कर्मों में बाधा आती है। कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के दो प्रकार की बुद्धियां होती हैं, एक का नाम है सुमति और एक का नाम है कुमति। सुमति नाम की एक बुद्धि है, कहते हैं सुमति कुमति सबके उर रहाई और नाथ पुराण निगमस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। तो अब हम कैसे ये निश्चित करें कि हमारे अंदर सुमति बनी रहे, कुमति ना आवे? वो हमारी दिनचर्या पर निर्भर करता है। जो सुमति नाम की बुद्धि है वह शिखा के पास रहती है और जो कुमति नाम की बुद्धि है वो मस्तक के पास रहती है, आगे के भाग में रहती है। इसीलिए कभी हमको क्रोध, गुस्सा, ईर्षा, अहंकार ऐसी चीज़ें अंदर से व्याप्त होती हैं, लेकिन कभी हमारे अंदर शांति, सद्भावना और सुंदर विचार उत्पन्न होते हैं। आपने देखा होगा अपने जीवन में कि ये स्थिति मनुष्य की लगभग प्रतिदिन होती है। इसका रहस्य यही है कि हमारा नित्य कर्म यदि अच्छा है तो हमारी सुमति नाम की बुद्धि जागृत होगी। कैसे जागृत होगी? उसके लिए हमको आवश्यक है कि हम नित्य प्रातःकाल सूर्योदय के पूर्व ही जग जाएं। यदि हम सूर्योदय के बाद जगते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भाग्य में बाधा आना ही है। फिर तो हमको हमारा संघर्ष बढ़ जाएगा। तो इसीलिए योगी, सन्यासी, संत, ब्राह्मण, ज्ञानी और सज्जन पुरुष सदैव सूर्योदय के एक घटी पूर्व, जिसको हम ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जानते हैं। वैसे तो 3 प्रकार की संध्याएं होती हैं। एक रात्रि और दिन के मिलन के नाम को संध्या कहते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः होती है। दूसरी संध्या सायंकाल दिन और रात्रि के जो मध्य का समय होता है, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं, वो भी संध्या का समय है। और एक संध्या मध्याह्न में होती है, जिसको हम मध्याह्न संध्या के नाम से जानते हैं। और उसी संध्या का एक रूप है जो सन्यासी लोग करते हैं, जिसको तुरीय संध्या कहते हैं, वो अर्धरात्रि की समय में होती है। इससे सिद्ध होता है कि हमारे जीवन में संध्या का बड़ा महत्व है और संध्या हमको निश्चित रूप से करना चाहिए। पर संध्योपासना न करने से हमारे जीवन में बहुत सी बाधाएं आती हैं। क्यों आती हैं? इसलिए कि जो ही मनुष्य का जन्म होता है तो 3 प्रकार के ऋण उसके जीवन में लग जाते हैं। एक देव ऋण है, एक ऋषि ऋण है और एक पितृ ऋण है। पितृ ऋण क्या है कि हमने जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस गोत्र में जन्म लिया है, उस परिवार का ऋण हमारे ऊपर लग गया, क्योंकि उस परिवार के जो पूर्वज हैं, जो उस परिवार के पुरखे हैं, जो उस परिवार के लोग हैं, उन सब की आकांक्षाएं हमसे जुड़ जाती हैं। उनका एक ऋण हमारे ऊपर हो जाता है और उसको कहते हैं पितृ ऋण। पितृ ऋण की मुक्ति के लिए नित्य प्रति मनुष्य को अपने परिवार में बड़ों की सेवा करना, श्राद्ध और तर्पण करना और जिस तरह से बन सके सबको प्रसन्न रखना चाहिए। इससे हमारा पितृ ऋण मुक्त होता है। दूसरा ऋण है देव ऋण। देवताओं का ऋण हमारे ऊपर होता है क्योंकि हम सूर्य का प्रकाश ग्रहण करते हैं और
प्रकृति से इस जो मानव जीवन के लिए जल, पृथ्वी, वायु, तेज, आकाश, इन सब तत्वों को हम तो देव ऋण, पितृऋण और ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणियों से मुक्त होने के लिए हमको कुछ कर्म हमारे ऋषियों ने बताए हैं, जिसमें प्रमुख कर्म हमारा संध्योपासना है। संध्योपासना करने से जब हम भगवान सूर्य की उपासना करते हैं तो हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है। इसीलिए प्रत्येक मानव मात्र में जिस समय ब्रह्मचर्य की शिक्षा होती है, सबसे पहले सूर्य भगवान की उपासना सिखाई जाती है। जब ही भगवान राम या भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल में गए तो सबसे पहले सूर्य उपासना, संध्योपासना, भय कुमार जबहि लघु भ्राता, तो दीन जनेऊ गुरु पितु माता, ऐसा शास्त्रों का नियम है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इस ज्योतिष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमको शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तैयार होना आवश्यक है। इसलिए आज हम सूर्य भगवान की उपासना के विषय में आपको बताएंगे, और निश्चित रूप से यदि आप इस क्रिया को अपने जीवन में लागू करेंगे तो भले आप इस ज्योतिष शिक्षा से अलग होना पढ़ना चाहते हो, लेकिन आप जिस क्षेत्र में भी कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी सफलता बढ़ जाएगी। आप करके देखिए, प्रातःकाल नित्य प्रति स्नान करके भगवान सूर्य के सामने खड़े होना है, हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए, नमस्कार करिए, हाथ में जल ले लीजिए, एक तांबे के पात्र में जल रखिए और उस जल को 3 बार लेकर के आचमन करना है। इसके बाद हस्त प्रक्षालन करना है और हस्त प्रक्षालन करने के बाद थोड़ा जल अपने ऊपर छिड़कते हुए आपो हिष्टामयो भुवस्तानुर्जी, जिससे कि हमारी बाह्य पवित्रता हो जाए। क्योंकि सबसे पहले पूजा में यही मंत्र दिया है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सबाह्याभ्यंतरः शुचि। भीतरी और बाहरी पवित्रता के लिए हमको भगवान पुंडरीकाक्ष का 3 बार स्मरण करना पड़ता है। पुंडरीकाक्ष पुनातु, पुंडरीकाक्ष पुनातु और पुंडरीकाक्ष पुनातु, ऐसा कह के आचमन करते हैं। शिखा का स्पर्श करते हैं, शिखा में ग्रंथि लगाते हैं। चिद रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, ऐसा मंत्र पढ़ के जब हम शिखा में ग्रंथि लगाते हैं तो जो हमारी ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, जो हमारी सुमति नाम की बुद्धि है, वो जागृत होती है। जब जागृत होती है तो हमारा मन अपने कार्य में एकाग्र होता है और हमारा चिंतन पढ़े हुए विषय को अनुमोदित करता है और उसको स्मरण में रखता है। तो सूर्य भगवान के सामने आचमन करके और इसके बाद अपने दाहिने हाथ में थोड़ा जल ले लेना है। 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ करके इस जल को बाएं हाथ से ढक करके अभिमंत्रित कर लेना है। ये हमारा सुरक्षा कवच है और इसको हम करके जो ही 3 बार मानसिक रूप से बिना उच्चारण किए हुए गायत्री मंत्र हम पढ़ेंगे और इसके अदनंतर इस जल को लेकर के अपने हाथों से अपने चारों तरफ एक जल की पवित्र धारा बनाएंगे। ये हमारा सुरक्षा कवच है और इस सुरक्षा कवच से हम दिन भर जहाँ जहाँ जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता हमें सुरक्षा की है, तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद फिर हम हाथ में जल लेंगे और अपने बाएं नासिका के छिद्र के पास लगाएंगे और भगवान का स्मरण करते हुए अपनी पूरी श्वास इस हाथ के जल में छोड़ देंगे। फिर इस बिना देखे हुए इस जल को बाईं तरफ डाल देंगे। इससे हमारे अभ्यंतर किसी भी प्रकार के रोग हैं, किसी भी प्रकार की दुर्बुद्धि है, ईर्षा है, द्वेष है और दुर्भाव है, ये नष्ट हो जाएगा। इस प्रयोग को जब हमने वर्षों ऋषियों मुनियों से सीखा, फिर इसको अपने जीवन में स्वयं प्रयोग किया, तब आपको दे रहे हैं। आप भी यदि अपने जीवन में इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा और आपके जो भाग्य की वृद्धि है होना सुनिश्चित है। तीसरे क्रम में हमको उसी जलपात्र को लेना है, किसी गमले में
या किसी पात्र में या किसी थाली में, जहाँ भी हम हैं, ये आवश्यक नहीं है कि जहाँ पर हो वहाँ हमको सूर्य भगवान का दर्शन हो ही, क्योंकि कभी बादल हैं या कभी हम कमरे में हैं, क्योंकि सूर्य भगवान की किरणें सर्वत्र व्याप्त रहती हैं। भले हमको वो प्रकाश के रूप में ही दिखाई दें, पर रहती सब जगह हैं। तो हम कमरे में भी हैं तो एक सुंदर पात्र में उस जल को 3 भाग में मानसिक रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हुए 3 बार जल देंगे। 3 भाग में जल देने के पश्चात में उस जल को अपने नेत्रों में लगाएंगे और भगवान सूर्य के 12 नमस्कार यदि आते हैं तो जरूर करेंगे, नहीं आते हैं तो उसी जगह में भगवान सूर्य की 7 परिक्रमा करेंगे। परिक्रमा करने के पश्चात में यथाशक्ति भगवान सूर्य के मंत्र का जप करेंगे। जप करने के पश्चात में थोड़ा से लास्ट में जो जल बचा है लेकर के और छोड़ देंगे। अनेन कृतेन सूर्यार्घ कर्मणाः भगवान भास्कर देवता प्रियंतान नमः। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। यदि ऐसा हम अपने जीवन में करते हैं, कोई विद्यार्थी है तो उसको विद्या प्राप्त होगी। यदि कोई गृहस्थ है तो जिस कार्य में लगा है, दुकान व्यापार है, उसमें वृद्धि होगी। नौकरी है तो वहाँ पर भी, क्योंकि सारे ग्रहों के जो अधिपति हैं वो भगवान सूर्य नारायण हैं। और अन्य किसी देवता के नाम में नारायण नहीं लगाया गया, लेकिन सृष्टि के आरंभ में सबसे पहले ग्रहों के अधिपति भगवान सूर्य हुए। और सूर्य की आराधना हमारे प्रत्येक देवताओं ने की। भगवान राम जब रावण से युद्ध करते करते देखते हैं कि रावण को 30 बाण एक साथ चलाते हैं, जिससे कि 10 सिर और 20 भुजाएं कट तो जाती हैं लेकिन पुनः नहीं हो जाती हैं। तब उनको अगस्त ऋषि ने ये उपदेश दिया कि आप भगवान सूर्य की उपासना करें, और आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया। इतना पावन पवित्र यह स्तोत्र है। यदि विद्यार्थी विज्ञान का विद्यार्थी है, चाहे वो गणित का विद्यार्थी है और चाहे वो गृहस्थ है, व्यापारी है, सूर्य भगवान की पूजा में आदित्य हृदय स्तोत्र का बड़ा महात्मा है। आप कहीं भी जाएंगे तो आदित्य हृदय स्तोत्र आपको सब जगह मिल जाएगा, गूगल में भी मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, और पुस्तकों में भी आपको नित्य कर्मादि पुस्तकों में मिल जाएगा। और इसको अगर आप अन्य कहीं भी देखना चाहेंगे तो इसके वीडियो भी बहुत मिल जाएंगे आपको। 30 श्लोक याद करने हैं और बड़े पावन और पवित्र श्लोक हैं। जिस समय मनुष्य इस आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेता है, एक साथ सारे ग्रहों की शांति हो जाती है। राम राम महाबाहो सुनि गुह्यम सनातनम। ऐसा यह सुंदर स्तोत्र है कि भगवान सूर्य को प्रसन्न करने वाला है। और यदि आप इस स्तोत्र का पाठ विद्यार्थी करें तो निश्चित रूप से पढ़ा हुआ विषय उनका स्मरण में आता है, मनन में आता है और निध्यासन में भी आता है। यह प्रयोग आप करके देखिए। वैसे हमने पिछले भी 2 बहुत सरल प्रयोग दिए हैं, गणपति वंदना का और संध्योपासना। तो जीवन में सबसे आवश्यक चीज़ है। बिना संध्योपासना के किया गया कोई भी कर्म, नित्य कर्म में चाहे आप रोज एक यज्ञ करिए, लेकिन अगर आपने सूर्योपासना नहीं की तो आपके यज्ञ का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि हम दिन में जो भी कर्म करते हैं, रात्रि में जो भी कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का भगवान सूर्य ही फल देते हैं। हम आहुति करते हैं, हवन करते हैं तो सूर्य भगवान अपनी किरणों से उन देवताओं तक उसको पहुंचाते हैं। और हम मंत्र पढ़ते हैं, स्तोत्र पढ़ते हैं तो वह आकाश में गूंजता है और सूर्य ही उस कर्म फल के साक्षी हैं। इसीलिए कहा गया है कि कर्म साक्षी भगवान सूर्य यदि प्रसन्न है तो अन्य ग्रहों का कोई भी दुष्प्रभाव आपके जीवन में नहीं आएगा। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस प्रयोग को करेंगे। और इस पर अगर कोई भी चीज़ समझ में आपको नहीं आती तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपको उसकी पूरी जानकारी हम देंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत विस्तार से कोई चीज़ बताना संभव नहीं रहता है। फिर भी यदि आपके मन में ऐसी कोई जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो आप उसको प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और यदि आपको
फ़ोन नंबर से पूछना है तो हमारा फ़ोन नंबर आपको सामने दिखाई देगा, उस पर भी आप जानकारी कर सकते हैं। वैसे तो हम बहुत जल्दी ज्योतिष का पाठ्यक्रम शुरू करने चाहते थे, लेकिन इधर हमने देखा कि अभी जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे से लोग जुड़ रहे हैं, जब उनकी तरफ से कोई ये बात आवे कि नहीं हम उस लायक तैयार हैं, तो पहले विद्यार्थी को नित्य कर्म से पारंगत कर देना भी आवश्यक है, नहीं तो वह ज्ञान समझ में नहीं आएगा। इसलिए बृहद पाराशर होरा शास्त्र का पाठ्यक्रम आरंभ करने के पूर्व हम चाहेंगे कि आप संध्योपासना से युक्त हो जाएं, और भी जो नित्य कर्म की चीज़ें हैं पहले हम उनके विषय में विस्तार से बताएंगे कि आपके लिए क्या क्या आवश्यक है और क्या क्या आपको नहीं करना है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सीख जाएंगे, फिर ज्योतिष पढ़ने में आपको बहुत अच्छा लगेगा, और आशा ही नहीं विश्वास है कि आप इन सब चीज़ों को निश्चित रूप से पालन करेंगे। और इसके आगे की बात नित्य कर्म से संबंधित आगे के भाग में आपको हम बताएंगे।